नमस्कार। आज हम कक्षा 9वीं भूगोल के पाठ 3 अपवाह से वन वर्ड शॉर्ट और लॉन्ग प्रश्नों के उत्तर लेकर आए हैं। यह आपके परीक्षा की तैयारी के लिए बेहद उपयोगी है। ये क्वेश्चन आंसर पेपर फॉर्मेट को ध्यान में रखकर कराए जा रहे हैं। सबसे पहले करते हैं एक शब्द उत्तर वाले प्रश्न जो कि एग्जाम में 1 नंबर के आते हैं। प्रश्न नंबर 1 है, भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? इसका उत्तर है भारत की सबसे लंबी नदी गंगा है। प्रश्न नंबर 2 है, सिंधु नदी की सहायक नदी कौन है? इस- इसका उत्तर है झेलम। सिंधु नदी की सहायक नदी है। प्रश्न नंबर 3 है, गंगा नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? इसका उत्तर है गंगा नदी का उद्गम स्थल गंगोत्री ग्लेशियर है। प्रश्न नंबर 4 है, ब्रह्मपुत्र नदी भारत में किस नाम से जानी जाती है? इसका उत्तर है दिहांग। प्रश्न नंबर 5 है, गोदावरी नदी का उपनाम क्या है? इसका उत्तर है गोदावरी नदी का उपनाम दक्षिण की गंगा है। प्रश्न नंबर 6 है, नर्मदा नदी कहाँ गिरती है? इसका उत्तर है नर्मदा नदी गिरती है अरब सागर में। प्रश्न नंबर 7 है, गंगा ब्रह्मपुत्र नदी किस अपवाह तंत्र में आती है? इसका उत्तर है उत्तर भारतीय अपवाह तंत्र। प्रश्न नंबर 8 है, कावेरी नदी कहाँ गिरती है? इसका उत्तर है बंगाल की खाड़ी। प्रश्न नंबर 9 है, भारत की सबसे पुरानी नदियां कौन सी हैं? इसका उत्तर है नर्मदा और तापी। प्रश्न नंबर 10 है, डेल्टा बनाने वाली प्रमुख नदी कौन सी है? इसका उत्तर है गंगा। अब अब करते हैं शॉर्ट प्रश्न उत्तर जो कि एग्जाम में 2 या 3 नंबर के आते हैं। प्रश्न नंबर 11 है, अपवाह तंत्र क्या होता है? इसका उत्तर है एक किसी क्षेत्र की सभी नदियों, सहायक नदियों और झीलों का समूह। दो जल का प्रवाह और बहाव क्षेत्र निर्धारित करता है।
प्रश्न नंबर 12 है, भारत की नदियों को दो प्रमुख भागों में कैसे बांटा गया है? इसका उत्तर है: 1. हिमालयी नदियां, 2. प्रायद्वीपीय नदियां। प्रश्न नंबर 13 है, नर्मदा और तापी की विशेषता क्या है? इसका उत्तर है: 1. पश्चिम की ओर बहती हैं, 2. अरब सागर में गिरती हैं। प्रश्न नंबर 14 है, गंगा नदी की दो प्रमुख सहायक नदियां कौन सी हैं? इसका उत्तर है: 1. यमुना, 2. सोन। प्रश्न नंबर 15 है, डेल्टा और एस्टुरी का क्या अंतर है? इसका उत्तर है: 1. डेल्टा नदी द्वारा जमा की गई गाद से बना त्रिकोणीय क्षेत्र, जैसे गंगा। 2. एस्टुरी नदी का चौड़ा मुहाना, जहां नदी सागर में मिलती है बिना शाखाओं के, जैसे नर्मदा। अब करते हैं लॉन्ग प्रश्न उत्तर, जो कि एग्जाम में 5 नंबर के आते हैं। प्रश्न नंबर 16 है, भारत की नदियों के दो प्रमुख समूहों की विशेषताएं लिखिए। इसका उत्तर है: हिमालयी नदियां, 1. बर्फ और वर्षा दोनों से पोषित, 2. बारहमासी साल भर जलधारा, 3. डेल्टा बनाती हैं। 4. गंगा, ब्रह्मपुत्र, यमुना। प्रायद्वीपीय नदियां, 1. वर्षा जल पर निर्भर, 2. मौसमी बहाव, 3. एस्टुरी बनाती हैं। 4. नर्मदा, गोदावरी, कावेरी। प्रश्न नंबर 18 है, ब्रह्मपुत्र नदी की विशेषताएं क्या हैं? इसका उत्तर है: 1. तिब्बत में यालुंग त्सांगपो के नाम से शुरू, 2. भारत में प्रवेश करते ही नाम बनता है दिहांग, 3. 3. असम में इसे ब्रह्मपुत्र कहते हैं।
4 भारी बाढ़ लाने वाली नदी। 5 बांग्लादेश में जाकर गंगा से मिलती है। प्रश्न नंबर 19 है, नर्मदा और तापी नदियों की विशेषताएं लिखिए। इसका उत्तर है पश्चिम दिशा में बहने वाली नदियां। एक, नर्मदा अमरकंटक से निकलती है। 2, तापी सतपुड़ा पर्वत से निकलती है। 'एस्टुरी बनाती हैं, डेल्टा नहीं। संकीर्ण घाटियां बनाती हैं। प्रश्न नंबर 20 है, भारत की नदियों का आर्थिक और सांस्कृतिक महत्व बताइए। इसका उत्तर है एक, कृषि के लिए जल उपलब्ध कराती हैं। 2, बिजली उत्पादन, जल विद्युत। 3, नदी घाटियों में सभ्यताओं का विकास। 4, तीर्थ स्थल और धार्मिक महत्व। 5, आवागमन और परिवहन का साधन। यह था कक्षा 9वीं भूगोल के पाठ 3 अपवाह के प्रश्नों के उत्तर। उम्मीद है यह वीडियो आपकी तैयारी में मदद करेगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि आपको ऐसे ही एजुकेशनल वीडियो मिलते रहें। धन्यवाद।